बवाल 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 काट दिया भाई लोगों, लड़के लोगों ने 359 और विकेट गिरी हैं सिर्फ 3। शुभमन गिल का शतक, यशस्वी जायसवाल का शतक, राहुल का अच्छा स्टार्ट और ऋषभ पंत का 65 रन। और ऋषभ पंत और शुभमन गिल अभी भी नॉट आउट हैं। इंडियन टीम इंग्लैंडियों को घुटने पे ले आई है। ख्वाब में भी ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का इंडिया स्टार्ट लेगी। इस मैच की सबसे पहले तो तारीफ होनी चाहिए उस ओपनिंग पार्टनरशिप की, 91 रनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद एक साई सुदर्शन का जरूर खराब दिन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, करियर खराब नहीं होगा उस लड़के का। उसके बाद जो दूसरे सेशन में जो कुटाई शुभमन गिल ने अपना 50 तक जो कुटाई, जिस स्पीड से उसने कुटाई करी, और उधर से यशस्वी जायसवाल ने जब अपना शतक पूरा करा, वो सेशन 120 22-23 रनों के आसपास का था। वहीं से पता लग गया था कि भाई काम इन्होंने कर दिया है। दूसरा सेशन जब खत्म हुआ उस टाइम पे 215 रन थे और विकेट सिर्फ 2 ही थी। उस सेशन में बेसिकली कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी सेशन में शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया। और वहां जब यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, फिर उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप, अभी 138 रन की पार्टनरशिप हो गई है और यह पार्टनरशिप अभी कंटिन्यू चल रही है। और हिंदुस्तानी आ गए, वे खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। गिल पे बात करना चाहता हूं भाई लोगों। सबसे पहले किस लेवल का प्रेशर था उस लड़के के ऊपर, किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी उस लड़के के ऊपर। नंबर 4 इंडिया का इतना बड़ा नंबर है और वो मतलब उसको जस्टिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक पारी से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन आज सिर्फ आज की बात करेंगे, डे 1 की बात करेंगे। शतक लगाया, 127 रन, नॉट आउट, 175 बोले, और जो 50 इसमें से सबसे पहले आया वो सिर्फ 55-56 बॉल में आया। लगभग रन बॉल आया। दब के नहीं खेला, डर के नहीं खेला। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच शुरू होने से पहले एक बात कही गई थी, एक किसी अंग्रेज ने पूछा था किस तरीके की ब्रांड खेलोगे, किस तरीके का क्रिकेट खेलोगे। शुभमन गिल ने कहा रुको, शांति रखो, थम जाओ, अगस्त तक इंतजार कर लो, पता लग जाएगा कैसी ब्रांड खेलेंगे। भाई ये होती है कप्तानी पारी। नियम एक ही रहेगा शुक्ला। नंबर 4 पे चाहे विराट कोहली हो, चाहे हो ऋषभ पंत, या उससे पहले चाहे हो शुभमन गिल, या उससे पहले हो महान सचिन तेंदुलकर, सामने वाली टीम की पिलाई होती रहेगी। एमआरएफ का बल्ला चाहे सचिन तेंदुलकर होल्ड करें, चाहे विराट कोहली होल्ड करे, और चाहे करे शुभमन गिल, कुटाई होती रहेगी। बस यही नियम है। अच्छी चीज यह लगी कि 127 रन शतक बनाया, और जिस तरीके से बनाया, जिस एटीट्यूड से बल्लेबाजी की शुरुआत करी, वो सबसे पॉजिटिव बात थी। नहीं तो टांगे कांप जाती हैं इंसान की, इतनी सारी जब बवाल हो रहा हो आसपास में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोगों, मीटर खींच कर रखो। और शुभमन गिल बेसिकली एज कैप्टन, जब हम फील्डिंग करने उतरेंगे, बॉलिंग करने उतरेंगे, क्या करेगा वो बात की बातें हैं। अभी बात हो रही है सिर्फ एक बैट्समैन की। कम से कम इस टेस्ट सीरीज से शुरुआत अच्छी मिल गई, बढ़िया शुरुआत हो गई, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए है। एक पॉजिटिव बल्लेबाजी, 100 किया, बहुत बढ़िया। और कप्तान की ना चाल बदल जाती है। देखो यशस्वी जायसवाल से तो मतलब यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिया, वो तो ऐसा है अरे ये तो करना ही था, इसने तो करना ही था। यशस्वी जायसवाल 200 भी कर जाता, अरे ये तो ठीक है, इसने तो करना ही था। उसने तो वो वाली रेपुटेशन बना रखी है यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन शुभमन गिल से उम्मीद नहीं थी लोगों को, क्योंकि इससे पहले 91 था भाई सेना कंट्रीज में, वो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली गाबा में 91 था, और उसके बाद से कुछ था नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ यार, ये आंखों से आंसू निकले नहीं, लेकिन कसर नहीं रही कोई भी। जब सेलिब्रेशन उसने करी, टपकी गया था आंसू, समझ लो किस लेवल का रिलीफ मिला होगा उस इंसान को। कमाल हो गया भाई लोगों, कमाल हो गया। हमें यहां से एक ही चीज करनी है, करेक्ट है, बताओ जरा, रिस्पॉन्ड करो। मेरे हिसाब से इंडिया को यहां से एक ही चीज करनी है, जितनी देर इनको थका सकते हो, जितनी देर इनको रख सकते हो ग्राउंड पे, इनके घुटने यूं यूं चिप 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 यूं करने लग जाएं, उतनी देर इनको फील्ड पे रखो, ताकि ये इतने थक जाएं जब ये बल्लेबाजी करने आए और सामने मिल जाए इनको बुमराह। कल कम से कम इंडिया 2 सेशन खेल ले भाई, कम से कम
2 सेशन खेलेगी, 200 लगाएगी, 200 लगाएगी तो 550 होगा। अब आ जाते हैं भाई लोगों, ऋषभ पंत कहीं पीछे ना रह जाए भाई लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शतक वालों की बात करें। और फिर आता हूं मैं यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऋषभ पंत 65 रन बनाए हैं, दूसरी बॉल खेल रहा है, दूसरी बॉल खेल के भाई मतलब ये क्या शॉट था यार। उसको ये लग रहा है यार भाई मेरे से एक तो ये गलती हो रखी है कि मैंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले ली, और किन के भरोसे ली है। अब वो खुद पूछना चाह रहा है अपने आप से, उसको जवाब नहीं मिल रहा बैन के स्ट्रोक को। ये ऋषभ पंत है भाई। ऋषभ पंत के बारे में 2 ही चीजें बोलता हूं। ये आदमी बराबर की फाड़ के रखता है दोनों टीमों की। अभी अभी आखिरी ओवर में भी देखो पहली बॉल पे क्या करा है। अरे मैंने कहा भाई जाने दे, नॉट आउट चला जा, रुक जा। मैंने कहा भाई छोटे रहने दे, नहीं मानेगा। 102 बॉलें खेली हैं सिर्फ, 65 बनाए हैं, 6 चौके हैं, 2 छक्के हैं। शुभमन गिल ने भी बेसिकली सेंचुरी होते ही छक्का मारा, तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आउट हो सकता था लेकिन बचाव हो गया, वहां पे बचाव हो गया, बहुत ही बढ़िया। गोइंका होनियों के आदमी है बेसिकली। इंडिया इस टाइम पे 359 पे 3 विकेट डाउन है। 85 ओवरों का खेला हुआ है, 5 ओवरों का ओवर हो जाता तुम्हारी और ऐसी तैसी पेल देते हैं। अभी हम बहुत तमीज से, बहुत आराम से खेल रहे हैं। इसके बाद हमारा आएगा करुण नायर, बिल्कुल तमीजदार बच्चा है, तमीज से खेलेगा। ऋषभ पंत मैं चाहता हूं 2 सेशन नॉट आउट रह जाए। शुभमन गिल ने अपना काम कर दिया भाई लोगों। इसके ऊपर जो भी करेगा उसकी महानता, अगर उसको महान बनना है तो यहां से 0 से स्टार्ट करके इतने ही और ठोक दे इसकी ऐसी की तैसी। करेक्ट है, तो ये है मित्रों। उसके बाद रविंद्र जडेजा है भाई, तमीज से खेलता वो भी बंदा। फिर शार्दुल ठाकुर थोड़ा नोटी हो जाता है बीच बीच में। फिर जसप्रीत बुमराह, और अभी ए भाई अभी हमारा मेन आदमी तो रहता है कौन? अरे सर विव रिचर्ड सोनी, सर विव सिराज रिचर्ड सोनी तो अभी रहते ही हैं। अभी कानून ने तो अपना शिकंजा कसा ही नहीं है भाई लोगों। अभी लाठी चार्ज होना तो बचा हुआ है। स्वाद आ गया, मजा आ गया यार भाई लोगों, मजा आ गया, कमाल हो गई यार भाई। यार क्या दिन रहा है इंडियन टीम के लिए आज, बहुत ही बढ़िया। आसान बिल्कुल नहीं था। तो ये जो ब्लेसिंग है, ये जो कृपा है, ये जो ब्लेसिंग है, इसका शुक्र करो। और मैं एक बात और बता देता हूं, आज जितना खुश विराट कोहली होगा ना खुद, ये छोटी सोच वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। कोई भी एक्स क्रिकेटर या कोई भी क्रिकेटर जब रिटायरमेंट ले लेता है या सिस्टम से बाहर होता है, तुम्हें क्या लगता है वो तब खुश होगा जब इंडिया हारेगी? वो तब खुश होता है जब उसकी टीम जीत जाती है, जब उसके नंबर पे कोई अच्छा करता है। और इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने। अब मान लो एज कैप्टन ये शुभमन गिल जीत जाता है, जीतना चाहिए, जीत जाता है, तो क्या रोहित शर्मा यूं करके बैठ जाएगा भाई भाई मैं तो किस्मत फूट गई भाई? ऐसे नहीं होता है। ये वो मंदबुद्धि बालक सोचते हैं ऐसा, जो थोड़ा जिनके दिमाग में ढक्कन लगा होता है। क्या यशस्वी जायसवाल का 200 आ रहा है इस सीरीज में? क्या यशस्वी जायसवाल का 500-600 का सीरीज आ रही है? ये 500-600 रन की सीरीज आ रही है? क्योंकि यशस्वी से तो ये चीज एक्सपेक्टेशन है भाई, ये एक्सपेक्टेड है। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि वो जो 80 रन के आसपास था ना यशस्वी, जब उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, एक कभी कभार कमर में भी थोड़ा सा कुछ हो जाता है दिक्कत। वो जो इंडिया में जब दोहरा सैकड़ा बनाया उसने, इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था शायद, उसमें भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी। नहीं तो उस दिन भी वो मतलब वो ये करेगा। ये किस दिन 304, ये 400 वाली आइटम है, मैं आपको सही बता रहा हूं। ये 400 ठोकेगा लड़का, ये 100 तो वार्म अप है इसका। ये इतिहास रचने गए हैं, रच के आएंगे, भरोसा रखो। और अगर इन्होंने इतिहास रच दिया फिर वो करम जले कहेंगे बॉलिंग वीक थी। तो मैच शुरू होने से पहले तो कुछ और कह रहा था, है करम जलू, है मेरे करम जले, सुधर जाओ तुम। हैं भाई 2-4-5 लोग हैं बीच में, क्या करें। लेकिन 101 रन, 159 बॉल, 16 चौके, 1 छक्का, बहुत ही ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। राहुल की मैं बहुत ज्यादा तारीफ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि वो 90-91 रन की पार्टनरशिप का वैल्यू है भाई। ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि 101 रन में और 127 रन में और 65 रनों में वो 42 रन छुप जाते हैं, लेकिन ये भी क्रिकेट होनी, उस्ताद होनी कैसे छुपने देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं अगर वहां 20 रन पे 2 विकेट गिरी होती, खलबली मच गई होती। तो वो सिर्फ 42 रन मत देखो, वो 90-91 रन की पार्टनरशिप का वैल्यू देखो क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, कमाल की पारी खेली यहां पे राहुल ने भी। 8 चौके मारे और बस आंखों को इतना सुकून मिला वो 8 चौके देख के।
साई सुदर्शन थोड़ा सा अनलकी रह गया, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है, कोई इशू नहीं है, करेगा वो। और अच्छा है कोई एक आध प्लेयर इस तरीके से कसक रह जाए, ताकि अगली पारी में या किसी अगली इनिंग में जब यशस्वी का कोई खराब दिन आएगा या राहुल का कोई खराब रहेगा या शुभमन का कभी खराब रहेगा, तो फिर साई सुदर्शन टाइप प्लेयर जो है वो खड़ा हो जाएगा उस दिन, तो ये भी ठीक रहता है, कोई बात नहीं।